कैसे हैं बच्चों आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों आज कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। आज हम लोग फिज़िक्स की क्लास नहीं लेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ में भी क्या पढ़ेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं क्रिएट करता हूँ। मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे आज पॉलीनोमियल्स। जी हाँ बच्चों, मैथ्स में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पॉलीनोमियल्स। ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है पॉलीनोमियल्स, ठीक है ना। इसका मतलब हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद, इंग्लिश में पॉलीनोमियल्स। अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, ठीक है। पॉलीनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक। इनकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं, मतलब ये तो आप समझ ही जाएंगे ना कि कैसे पॉलीनोमियल्स बनेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, और ऐसे ही ढेर सारे वर्ड्स हैं जो पॉलीनोमियल चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, उनके सबके मतलब भी जानेंगे, है ना। अब हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हिंदी वाले बच्चों भी ध्यान देंगे। पॉलीनोमियल्स को हम लोग बहुपद कहेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स मतलब पॉलीनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, इसको हिंदी में कहेंगे बहुपद की घात, ठीक है ना, इसको कहेंगे बहुपद की घात, ठीक। आप लोग जब चैप्टर को, इस वीडियो को देखेंगे और बुक के साथ में जो है सामने बुक रख करके इस चैप्टर को अगर समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हम लोग बना रहे हैं पॉलीनोमियल्स के ऊपर, ठीक है ना। एक्सरसाइज हम लोग आगे किसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस तो आपको लूप एकेडमी चैनल पे मिल ही रही थी, इसी के साथ ही आज से हम लोग इसमें मैथ्स की क्लास को भी ऐड कर रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स की क्लास इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और इधर उधर भी आप लोगों को भागना ना पड़े, ठीक है ना। ये सब बच्चों सिर्फ आप ही की सुविधाओं के लिए है, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पॉलीनोमियल चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बच्चों आप लोगों ने कभी ना कभी का मतलब 8th क्लास 7th क्लास में इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो ज़रूर देखे होंगे, जैसे कि 2x है ना, 3y - z है ना, या कुछ इस तरीके के आपने फॉर्मूलाज को भी देखा होगा, जैसे कि x + y होल स्क्वायर है ना, x - y होल स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मूलाज को भी ज़रूर देखा होगा। तो अगर हम x + y का होल स्क्वायर, अगर इसका हम एक्सपेंशन कर दें तो क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी क्या होगी, x² + 2xy + y², यही तो होगी ना, ठीक है। x - y का होल स्क्वायर, अगर हम लोग इसका भी एक्सपेंशन करें तो क्या होगा, x² - 2xy + y², ये तो होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, यहाँ पर प्लस साइन आ जाता है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। मालूम है आपको ये चीज़ें, है ना, क्योंकि आप ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग अब इस पर भी बात करेंगे और इसी पर बात करते करते हम लोग पॉलीनोमियल्स को भी समझेंगे कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, इसको तो हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और मेरी भाषा में कहें तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं लगभग वो पॉलीनोमियल्स कहे जा सकते हैं। पॉलीनोमियल के लिए शर्त क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। अगर कोई पॉलीनोमियल है, अगर आपको किसी पॉलीनोमियल को बनाना है, अगर आपको कोई एक पॉलीनोमियल बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होना चाहिए, एंड अ वेरिएबल, और एक वेरिएबल भी होना चाहिए, है ना। किसी पॉलीनोमियल को बनाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होना चाहिए। अब बात ये आती है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या है ना। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट का मतलब वो वैल्यूज जो फिक्स्ड हैं। अब फिक्स्ड वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे कि होल नंबर्स, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। जितने भी होल नंबर्स हैं,
समझो कांस्टेंट क्या है, जितने भी होल नंबर्स हैं मैथ में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू शो ऑन, जितने भी होल नंबर्स हैं ये सब क्या है, ये सारे कांस्टेंट। नंबर्स की वैल्यू फिक्स्ड रहती है ना, अरे भाई 1 है तो 1 ही तो रहेगा ना, 2 नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बच्चों। इसी तरीके से अगर 8 है तो वो 8 ही तो रहेगा ना, 9 नहीं बन जाएगा ना 7 बन जाएगा। तो कांस्टेंट क्या होगा, सारी फिक्स्ड वैल्यूज हम लोग उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को आपने देखा होगा हम लोग x y z इस तरीके से हम लोग अल्फ़ाबेट्स के सिंबल से शो करते हैं, किसी ना किसी सिंबल से हम लोग वेरिएबल को शो करते रहते हैं, ठीक है। तो x y z ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब वो क्वांटिटीज़ या हाँ ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे कि x है, हम लोग लिखते हैं लेट x, लिखते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट अस x इज जो भी है, ठीक है ना, x इज अ लेंथ, x इज अ ब्रेथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्या x की वैल्यू फिक्स्ड है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद ही तो हमको पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या आई है, इसलिए ये वेरिएबल हो जाते हैं। और ये कांस्टेंट, कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हम लोग कांस्टेंट को भी सिंबल से शो करने लगते हैं, जैसे कि A B C है ना, इस टाइप के सिंबल से हम लोग कांस्टेंट को भी शो करते हैं। लेकिन समझने वाली बात, जो बेसिक बात है वो ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है और वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलता है तो पॉलिनोमियल बनता है ना। अब मान लेते हैं जैसे कि कांस्टेंट क्या होंगे हमारे, कांस्टेंट को हम मान लें a b या फिर c, और वेरिएबल को हम लोग मान लें x y या फिर z, ठीक है ना। इस तरीके से x y या फिर z हम लोग वेरिएबल मान लें और हम कहें कि इसका पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल लेकर के हम लोग पॉलिनोमियल बनाते हैं। कांस्टेंट ले लिया हमने a, वेरिएबल ले लिया x, तो ये बन गया ax इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि a क्या है, हमारा कांस्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया इसकी वैल्यू फिक्स होगी लेकिन वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ठीक। इसी तरीके से अगर अगला देखें तो क्या हो जाएगा, b बाई हो जाएगा, c z हो सकता है ना, या ये भी हो सकता है कि a z हो जाए, या ये भी हो सकता है b z हो जाए, ठीक। इस तरीके से एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलकर के पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब थोड़ी आगे की बात करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलता है तो फिर पॉलिनोमियल बनता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी इसी वाली चीज़ पर। बच्चों देखो कभी कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको 2x ही मिले, है ना, या 3y माइनस z ही मिले, इसमें दो ही टर्म्स हैं, ठीक। अगली बात हम लोग करते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की। चलो इसको भी इरेज करते हैं और आगे की कहानी को पढ़ते हैं। बच्चों मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको हर वीडियो में लगभग ये बात कहता हूँ कि मुझे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए क्योंकि अभी अभी आपका ये सेशन शुरू हुआ है और लगभग 10 महीनों के बाद में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 10th और 12th वालों के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे सेशन तो अभी से शुरू हुआ है सर, अभी से ही बात करने लगे बोर्ड एग्ज़ाम्स की। लेकिन बच्चों ज़रूरी है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग आखिरकार ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, अच्छे स्कोर के लिए ही पढ़ रहे हैं। अभी से समझते चलेंगे, फिर बाद में ढेर सारा रिवीजन करेंगे हम लोग इसी चीज़ को लेकर के, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टर्म्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब अगर पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म्स हैं तो बच्चों आप आराम से देख के बता सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, है ना, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो इसमें टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल के कितने टर्म्स हैं, इसमें पॉलिनोमियल के 3 टर्म्स हैं, है ना। एक मैंने अभी ऊपर लिखा था 3y माइनस जेड। अगर इसमें पूछा जाए कितने टर्म्स हैं तो इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, कितने टर्म हो गए, 2 टर्म्स हो गए, है ना। कहने का मतलब ये है, हिंदी वाले बच्चों भी समझो कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है बहुपद के, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में,
बहुपद के पद, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी बहुपद में कितने पद हैं, है ना। तो टर्म्स का मतलब पद होता है और पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो हम लोग इस तरीके से टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट है ये वीडियो, ठीक है ना, इसलिए ताकि आपको इसका इंट्रोडक्शन जल्दी से मिल जाए, क्योंकि बच्चों चैप्टर हम लोगों को दिखता छोटा सा है, वर्ड लिखा छोटा सा पॉलिनोमियल, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आपको पता है, 2-3 चीज़ें तो अभी मैंने लिखी थी। इसी के साथ साथ अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, है ना, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। एक और थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग, उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। फैक्टराइजेशन थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय, फैक्टराइजेशन थ्योरम मतलब गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। अभी हम लोग ये भी दोनों चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। खैर हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग समझ गए कि कितने टर्म्स होते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, कि जैसे कि ये है 3x + y + z, इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। अब हम लोग लास्ट वाला टॉपिक भी अभी क्लियर कर लेते हैं। टर्म्स के बाद में लास्ट बचता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, और डिग्री से पहले एक बार फिर से हम लोग करते हैं टर्म की बात। टर्म की बात कैसे करते हैं, मान लो किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 2y - z, इसमें 2 टर्म है, तो क्या इसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगला देखते हैं, 3x + 4y - z, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, पॉलिनोमियल। हाँ ये सारे हैं तो पॉलिनोमियल, लेकिन 3x अगर सिंगल टर्म है, अगर देयर इज ओनली वन टर्म इन अ पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड मोनोनोमियल, है ना। अगर एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म है तो फिर ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, जैसे कि हिंदी में कहें तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदीय बहुपद, इस तरीके से हम लोग हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और अगर 4 आ जाते हैं फिर हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली का मतलब ढेर सारे, है ना। अब फिर से आ जाओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। आपने बच्चों अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था x² + 2xy + y², ये लिखा था, या ये तो फर्स्ट हो गया। अब मान लो सेकंड में कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि 4x⁵ + 3y⁵ + y ना लिखें, इसमें x ही लिखते हैं, 3x² + 2x + 1 = 0, या 0 ना लिखो, ठीक। अब अगर पूछा जाए कि इसमें डिग्री कितनी है, ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, अब जैसे कि ये है, ये वाला देखते हैं पहले नंबर में हम लोग, ये वाला क्या है, पॉलिनोमियल इन x, ये x में पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें हर जगह x ही तो है ना, इसमें y, z या किसी अदर अल्फ़ाबेट या सिंबल का कोई काम ही नहीं हुआ, केवल x है। तो हम लोग देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल तो x में है, और इसमें देखेंगे कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ से चेक किया, पता चला x की सबसे बड़ी पावर है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 5। 5 इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ऊपर वाला इसके, कि x² + 2xy + y², ये पॉलिनोमियल x और y दोनों में है ना, और इसमें अगर देखा जाए तो x की पावर और y की पावर सेम है, सेम पावर है,
और सबसे बड़ी पावर भी 2 ही है ना, दोनों तरफ एक जैसी पावर, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम लोग बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया जाता है हम उस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर को ढूंढते हैं, जितनी बड़ी पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। ठीक है ना बच्चों, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब ज़रा इन टर्म्स में भी देख लेते हैं, जैसे कि इसमें x का एक्सपोनेंट कितना है, 5 है ना। इसमें क्या है, x का एक्सपोनेंट 2 है। इसमें क्या है, x का एक्सपोनेंट कुछ नहीं तो 1 होगा, बिल्कुल ठीक। और इसमें तो x है ही नहीं, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, क्या ये वाला टर्म पॉलिनोमियल बोला जाएगा? तो बच्चों आप देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। कैसे, 1 लिखा है तो हम ये मान लेते हैं कि 1x की पावर 0 है, और आपको पता है कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो यहाँ पर भी x की पावर 0 दैट इज़ 1, है ना। इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसमें x की पावर 5, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम x की पावर 0 मान लेते हैं, और इस तरीके से ये भी हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। बच्चों इस वाले वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर दिया जाए, और अगले वीडियो में आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड और भी कुछ ज़रूरी बातें बताई जाएं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पॉलिनोमियल्स की अगली एक्सरसाइज के साथ में।